नमस्ते बच्चों। आज हम हमारे ऑनलाइन सेशन में एक बहुत ही उम्दा कवि, जिसे कहा जाता है कि छायावादी युग के युग प्रवर्तक कवि आदरणीय केदारनाथ जी अग्रवाल, इनकी बहुत सारी रचनाएं हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। केदारनाथ जी अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ और उनका मृत्यु 22 जून 2000 में हुआ। और इस अपने जीवन के कालखंड में उन्होंने बहुत सारी कविताएं, रचनाएं हिंदी साहित्य में दी, हिंदी साहित्य को दी और हिंदी साहित्य को बरकरार रखने का कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया। उनके सबसे अच्छी कविता, मतलब उनकी सबसे फेवरेट कविता जो है वो है बसंत ऋतु। तो देखो बच्चों, हमारे जीवन में हम बसंत ऋतु के सबसे ज्यादा फैन होते हैं, सबसे ज्यादा आशिक होते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु ये जो ऋतु है, ये ऋतु मानो तो हमारे जीवन का सबसे आनंददायी ऋतु होता है, क्योंकि इस ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, पूरा हमारा जो परिसर होता है वो हरा भरा हो जाता है। अब इस ऋतु में जो खेती करने वाले किसान होते हैं, उनके खेती में बहुत अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है। इसलिए ये बसंत ऋतु जो है ये हमारे जीवन का सबसे अच्छा ऋतु है। मतलब अभी गर्मी का मौसम खत्म हो गया और बसंत ऋतु आया और आगे ही आने वाला जो ऋतु है वो है सर्दी का ऋतु। इसलिए हमें सबसे ज्यादा पसंद होता है बसंत ऋतु। और इसी बसंत ऋतु के बारे में आज हम इस हवा का जो बसंत ऋतु में बहने वाली हवा है, इन हवा के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए, केदारनाथ अग्रवाल जी ने हमें बसंत ऋतु की हवा कैसी होती है इनके बारे में जानकारी दी है। देखो बच्चों, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बच्चे लीडर होते हैं, किसी से डरते नहीं, किसी से कभी जूझते नहीं, उनको मस्ती बहुत पसंद होती है, क्योंकि इनका एक स्वभाव होता है। देखिए, घर में छोटे छोटे बच्चे बहुत सारी मस्तियां करते हैं, शरारत करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों जैसी शरारतें करने वाली हवा जो है वो है बसंती हवा। और आज हम इस कविता के माध्यम से, केदारनाथ जी की कविता के माध्यम से, बसंती हवा के माध्यम से इस हवा के बारे में बहुत सारी जानकारी लेने वाले, इसकी नटखटता के बारे में जानकारी लेने वाले, इसकी शरारतें आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हमारे कविता की ओर अब हम बढ़ते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले कवि कहता है, मतलब कवि जो कहता है वो हवा कहती है, लेकिन कवि ने हवा के मन में आए हुए जो सवाल है, उनके मन में आए हुए जो भावनाएं है, उनको उसका यहाँ पर प्रकट किया है। तो देखते हैं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। देखिए बच्चों, हवा हूँ, मैं हवा हूँ, लेकिन कोई असाधारण हवा नहीं हूँ। मैं कौन सी हवा हूँ? बसंती हवा हूँ, क्योंकि बसंती मतलब बसंत ऋतु की, बसंत ऋतु में चलने वाली हवा को कहते हैं बसंती हवा। तो हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी। देखिए, यहाँ पर हवा हमसे बातें कर रही है, हमसे वो बातें कर रही है, वो बोल रही है कि सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, मैं कोई असाधारण हवा नहीं हूँ, मैं अनोखी हवा हूँ, क्योंकि मैं बसंत ऋतु में बहने वाली हवा हूँ। इसलिए देखिए, बड़ी बावली हूँ, बावली बावली। देखिए, बावली का मतलब सीधी सी, मैं बड़ी सीधी सी, बड़ी सादी सी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। मस्त मौला का मतलब है मनमोजी। देखिए बच्चों, मनमोजी मतलब अपने ही धुन में, अपने ही उसे बोलते हैं हम मनमोजी, अपने ही मस्ती में बहने वाली हवा। देखिए, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है,
बड़ी ही निडर हूं। देखिए, मुझे किसी की फिक्र नहीं है, ना ही मेरा मुझे कोई रोकने वाला है, ना ही मुझे कोई टोकने वाला है। मैं मेरे मन में आए वो करती हूँ। मतलब मुझे अभी लगा मैं इस दिशा में जाऊं तो इस दिशा में जाती हूँ, मुझे लगा पूर्व दिशा में बहना है तो पूर्व दिशा में बहती हूँ। मैं ऊपर नीचे सभी जगह मेरे मन में आए वो मैं करती हूँ। इसलिए कहा है यहाँ पर बड़ी वस्तु होना नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हो। निडर हो का मतलब किसी से नहीं डरने वाली। निडर हूं, मैं किसी से डरती नहीं हूं, जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं। मेरे मन में आया मैं वहां जाती हूं। मुझे कोई कहे तू इस दिशा में बढ़, मैं उसका सुनती नहीं। मतलब मेरे मन में जो आए, मुझे जो लगे वो सही लगे, मैं वो करती हूँ, ना ही किसी से डरती हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ। मुसाफिर का मतलब होता है यात्री। देखिए बच्चों, अक्सर हम जब यात्रा करते हैं तो हमारा डेस्टिनेशन मतलब हमारी दिशा, हमारा जो डेस्टिनेशन होता है वो फिक्स होता है, लेकिन हवा का डेस्टिनेशन फिक्स नहीं होता। क्योंकि हवा का मतलब हवा के मन में जो आए वो करती है। मतलब हमें मुंबई जाना है तो हम नासिक से निकलते हुए सीधा मुंबई जाते हैं, लेकिन हवा का कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं होता। इसलिए वो बोलती है जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ। अजब का मतलब विचित्र, अद्भुत। मैं अजब हूँ। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। क्योंकि मैं कौन सी हवा हूँ बच्चों? तो बसंती हवा हूँ। देखो आगे उसकी शरारतें अभी हमें सीखनी है अगले काव्य पंक्ति में। देखो ध्यान दो। चढ़ी पेड़ महुआ। महुआ का मतलब एक प्रकार का बड़ा पेड़, बड़ा वृक्ष, जिसके ऊपर बहुत सारे लाल रंग के फूल आते हैं और उस लाल रंग के फूलों में से शराब बनाई जाती है। इसीलिए यहाँ पर महुआ एक प्रकार का बड़ा वृक्ष है। चढ़ी पेड़ महुआ। अभी हवा कहाँ चढ़ी है? महुआ के पेड़ पर चढ़ी है। लेकिन थपाथप मचाया। थपाथप मचाया का मतलब जोर जोर से पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उनको हिलाना, और थपाथप का मतलब पेड़ों के पत्ते की आवाज, उसे बोलते हैं थपाथप। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से पेड़। धम्म का मतलब है आवाज। जैसे कोई भी बर्तन अगर हमारे हाथ से गिर जाता है तो उसका जो आवाज आता है वो अलग अलग प्रकार के आवाज होते हैं। वैसे हवा का जो ये आवाज है, गिरने के बाद जो आवाज हुआ है वो आवाज कौन सा है? धम्म। देखिए, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। मतलब वो महुआ के पेड़ पर उन्होंने बहुत मस्ती की। महुआ के पेड़ को हिलाया, झुलाया, सब प्रकार की मस्ती की। उसके अंदर गई, उसके बाहर गई, उसके ऊपर गई, और उसके साथ जो मस्ती के बाद वो महुआ के पेड़ से धम्म से नीचे गिरी, और नीचे गिरने के बाद वो यहाँ पर रुकी नहीं है। वो यहाँ पर रुकी नहीं तो वो आगे कौन से पेड़ पर गई? आम के पेड़ पर गई। आम का पेड़ का मतलब मैंगो ट्री। देखिए, बीच में मेरा थोड़ा सा अंग्रेजी शब्द भी आते हैं, क्योंकि आपके जीवन में ये अंग्रेजी शब्द भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं दोनों भी भाषाओं में आपको स्पष्टीकरण दूंगा। देखिए, चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा। झकोरा का मतलब झोंका, हवा का झोंका। झकोरा का मतलब हवा का झोंका। देखो, मैं जब आम के पेड़ के ऊपर चढ़ी तो मैं वहां भी चुपचाप नहीं बैठी, उसको भी मैंने क्या किया? झकोराया, उसको भी हिलाया, उसको भी झुलाया। देखो, किया कान में कू, लेकिन मैं उसके साथ जब उसको झकोरा, उसको लपेटा, उसको झोंका दिया, और ये कर मैं चुप नहीं बैठी, मैंने उसको उसके कान में जाकर क्या किया? फू किया, मतलब उसे डराया मैंने। देखिए बच्चों, अक्सर हम हमारे जीवन में कभी कभी दूसरों को क्या करते हैं? भा करते हैं। जैसे मराठी में उसको बोलते हैं भा। भा मतलब दूसरों को क्या करना? डराना। तो ये हवा ने यहाँ पर मस्तियां नहीं की, तो वो आम
के पेड़ के कान के पास गई और उसको क्या किया, कू किया, मतलब उसको डराया। किया कान में कू, उतर कर भागी में हरे खेत पहुंची। देखो, तो फिर वो आम के पेड़ को मैंने घबराया और मैं वहां से फिर से नीचे उतरी, और मैं उतरने के बाद मैं फिर भी चुप नहीं बैठी, तो मैं वहां से कहां पर पहुंची, हरे खेत पहुंची। खेत जहां पर किसान लोग अपनी बहुत अच्छी फसल लगवाते हैं, उगाते हैं, तो वहां पर मैं पहुंची, हरे खेत पहुंची। वहां गेहूं में लहर खूब मारी, मतलब जिस खेत में हवा पहुंची है उस खेत में कौन सा फसल है, गेहूं का फसल है। देखिए, तो वहां पर भी मैंने खूब लहर मारी। लहर मारी का मतलब वहां पर भी मैंने बहुत ही मस्ती की। वो उस गेहूं के जो खेत है उस खेत में भी बहुत सारी मस्ती की, उस गेहूं के खेत को भी बहुत सारी इसके बारे में भी उसको भी मैंने बहुत झकोरा, बहुत मस्ती की उसके साथ में भी। और हवा में बसंती हवा। देखिए, मैंने फिर भी मैं कौन सी हवा हूं, फिर बसंती हवा हूं। पहर तो पहर क्या, अनेकों पहर तक। देखिए, पहर का मतलब है, पहर का मतलब है समय का एक भाग। मतलब दिन में बहुत सारे पहर होते हैं, सुबह का पहर, शाम का पहर, दोपहर। तो फिर पहर तो पहर में मतलब समय का एक भाग। पहर दो पहर में, पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक। मतलब मैं एक पहर, मतलब दिन के एक भाग में मैंने भागदौड़ नहीं मचाई, मैंने मस्ती नहीं की, तो मैंने अनेकों पहर तक मस्ती की है। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मतलब इसी मस्ती में मैं रही। सुबह जो मस्ती थी मेरे अंदर, वही मस्ती शाम तक मेरे अंदर थी, और मैं सभी पहर में इसी मस्ती के साथ घूम रही थी। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी मस्ती में रही। खड़ी देखकर अलसी का मतलब तिलहन के प्रकार। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है, आप लगे तो इस वीडियो को पॉज करके ये जो शब्दार्थ मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे उनको आप अपने कापी में लिख सकते हैं। देखिए, अलसी का मतलब है तिलहन के प्रकार। तिलहन के प्रकार मतलब अलसी के जो बीज होते हैं उन बीज में से हम तेल निकालते हैं। तेल मतलब ऑयल। देखो, इसी में रही मैं, खड़ी देखा अलसी, और मेरे बाद में किसको देखा, अलसी के पौधों को देखा। मैंने किसके पौधों को देखा, अलसी के पौधों को देखा। खड़ी देखा अलसी, शीश लिए कलसी। कलसी का मतलब पानी रखने का बर्तन, यानी कि गगरी। देखिए, ये जो अलसी की जो वनस्पति है, इस वनस्पति में जो फल आते हैं उन फलों का आकार जो होता है वो कलसी के तरह होता है। नीचे मानो तो मटके जैसा होता है, और ऊपर उसके मुंह, उसका जो मुंह होता है वो कलसी का जो बर्तन का जो छोटा मुंह होता है, बिल्कुल उसी की तरह। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कलसी पानी रखने वाला बर्तन, और अलसी का मतलब है तिलहन के प्रकार का एक वृक्ष। देखिए, खड़ी देख अलसी, शीश लिए कलसी, मुझे खूब सूझी का मतलब यहाँ पर उसको फिर से याद आया कि अभी मेरी मस्ती तो थोड़ी सी हल्की हुई है, लेकिन अभी मुझे ये हल्के नहीं करनी, क्योंकि मुझे अलसी के पौधों के साथ भी क्या करना है, मस्ती करनी है, उसको भी झिझोड़ना है, उसको भी झकोरना है। देखिए, खड़ी देख अलसी, शीश लिए कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर्ण कलसी। ले उसकी मेरे भीतर जो मस्ती थी, उस मस्ती को लेकर मैंने इस अलसी के पौधों को भी हिलाया झुलाया। क्योंकि मैंने उसको क्यों हिलाया झुलाया, क्योंकि उसके ऊपर जो फल थे अलसी के आकार वाले, वो फल को मुझे क्या करना था, गिराना था। लेकिन मैंने उसे हिलाया झुलाया, पर गिरी पर्ण कलसी, मतलब मैंने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन इस अलसी के पौधे के जो फल है वो मुझसे गिराने में, मैं उसे गिराने में असफल रही, वो मुझसे गिरे नहीं। इसलिए इसी हार को पा, मतलब यहाँ पर मेरी हार हो गई है। देखिए, यहाँ पर हवा बता रही है कि मैं सुबह से जो मस्ती कर रही थी, लेकिन मेरी अभी इस
अलसी के पौधों के सामने क्या हो गई है, हार हो गई है, मतलब हवा ने अपनी हार यहां पर बताई है। देखिए इसी हार को पा हिलाई ना सरसों, झुलाई ना सरसों, हवा हो हवा में बसंती हवा। देखिए मैंने यहाँ पर हवा ने बताया है कि मैंने अलसी के पौधे को बहुत हिलाया झुलाया, सब प्रकार की मस्ती की, लेकिन मेरा जो काम था उस पौधे के फल को, मतलब कलसी जैसे लगने वाले फल को गिराना था, वो मैं गिरा नहीं पाई और मैं यहाँ पर हार गई, मैं थक गई। क्यों थक गई, ये मुझसे क्यों नहीं टूटे, मतलब इसको मैंने क्यों नहीं गिराया, क्योंकि सुबह मेरे अंदर जो मस्ती थी, जैसे जैसे दिन का प्रहर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरे अंदर की मस्ती क्या हो रही थी, कम हो रही थी। देखिए बच्चों, जब हम कोई काम करते हैं, मतलब सुबह जो काम करते हैं वो अलग ही जोश में करते हैं, जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे हमारे अंदर थकान सी महसूस होती है और उसकी वजह से हमारा काम का जो ढंग होता है वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कम होता जाता है। इसलिए यहाँ पर हवा ने भी वही बात बताई है। तो आपको इस हवा, बसंती हवा की जो मस्त मौला स्वभाव है, इसका जो झकोरना है, इसकी जो मस्ती है, इस मस्ती के बारे में बहुत सारी जानकारी आपने इस वीडियो के माध्यम से हासिल की हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आगे इस पहली इकाई का दूसरा भाग जो है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।